प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी में दीपशिखा। बच्चों मैं करा रही हूँ आपको क्लास 10 क्षितिज का चैप्टर नंबर 4। क्या है बच्चों? ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखे गए उत्साह और अट नहीं रही है। तो बच्चों आपकी क्षितिज बुक में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक ही पाठ में 2 कविताएं लिखी हैं। एक उत्साह जिसमें ये बादलों को क्रांतिकारी बताते हुए अपना संदेश देते हैं, दूसरा है बच्चों अट नहीं रही है। तो आज हम पढ़ेंगे अट नहीं रही है। चलिए इससे पहले ले लेते हैं निराला जी का जीवन परिचय। बच्चों निराला जी का जन्म 1899 में बंगाल में महिषादल में हुआ था और इन्होंने हिंदी साहित्य के लिए अपना खूब सारा योगदान दिया है। तो क्या क्या लिखा है इन्होंने? बच्चों इन्होंने अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये सब इनकी काव्य रचनाएं हैं। इन्होंने काफी सारे नाटक भी लिखे हैं बच्चों और इनकी निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित हुई थी। तो ये हैं बच्चों आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें हम हिंदी जगत में निराला जी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब आगे चले। देखिए ये आपके पाठ के विषय में दिया हुआ है कि ये कविता किस पर आधारित है। तो बच्चों अट नहीं रही है। अट नहीं रही में निराला जी फागुन की मादकता को अपने शब्दों में पिरोते हुए कहते हैं कि फागुन की मादकता ऐसी है कि वह तो कहीं भी समा ही नहीं रही है। चलिए तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं आपका अट नहीं रही है। तो ये बच्चों ये छोटी सी बड़ी नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी कविता है। क्या कहते हैं निराला जी? निराला जी कहते हैं अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो कहीं घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो देखिए बच्चों इसमें शब्दों का रिपीटेशन है ना। जब मैं अलंकार पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी आपको इसमें कौन सा अलंकार होता है और आपके अलंकार टॉपिक भी है 10th क्लास सिलेबस में 4 नंबर का है बच्चों। तो हम आराम से पढ़ेंगे। ये सब चीजें जब आप एक जगह इकट्ठी कर लोगे, आप सीख जाओगे और आप अपना उत्तर लेखन कार्य करेंगे बच्चों, तब सब चीजों को कंसाइज करके जब उसमें लिखोगे तो आपका आंसर राइटिंग एकदम कैसी हो जाएगी? परफेक्ट। इसीलिए इन सब चीजों को बताया जाता है जिससे आपके लेखन कौशल का विकास हो और आप अच्छे अच्छे नंबर ला पाए और अपनी विषय पर पकड़ कर पाए। चलिए अब मैं इसका अर्थ कर बताती हूँ। क्या कहते हैं कविवर? कवि कहते हैं अट नहीं रही है आवा फागुन की तन सट नहीं रही है। फागुन तो जानते हैं बच्चों जो होली आती है ना। आपको ऐसे याद ना रहे तो आप देखते होंगे कि फाग गाए जाते हैं, जो होली के गाने होते हैं उनको हम कहते हैं फाग। तो फाग गाए जाते हैं, क्यों गाए जाते हैं? क्योंकि वो क्या क्या होता है बच्चों? फागुन माह होता है ना, फागुन। इसी को हम फाल्गुन, आदला आता है, इसी को फाल्गुन कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? फागुन। तो निराला जी कहते हैं कि फागुन की मादकता, ये देखिए आभा, आभा क्या होती है? चमक। कि जो फागुन की चमक है वह समा नहीं रही है। अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। क्या होता है बच्चों कि फागुन में एक तो नई नई फसल आ जाती है, चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है ना। और सबसे विशेष बात तो होली आने वाली होती है, तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह होता है कि होली मनाएंगे, नई फसल है ना। तो क्या कहते हैं निराला जी? कहते हैं कि फागुन की जो मादकता है, फागुन का जो जोश है, फागुन की जो कांति है, जो चमक है, जो आभा है,
वह ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे समा ही नहीं रही हो। देखिए समाधान नहीं है ना, समा ही नहीं रहा है। तो ये क्या है, एक मुहावरा है। घरों में मम्मियां भी कहती हैं, जैसे हमने कोई बात अपने पेट में ही रखी हुई है, मतलब मम्मी से शेयर नहीं करी हुई, दोस्तों के साथ पार्टी करने वाले हैं, है ना, तो मम्मी कहेंगी आज तो फूला ही नहीं समा रहा है, क्या बात है, तो अट नहीं रही है। ऐसे ही है कि इस फागुन की जो भी मादकता है वह तो समा ही नहीं रही है। कहते हैं कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, तो फागुन से ही कहते हैं निराला जी कि तुम अगर सांस भी ले रहे हो ना, जैसे आदमी सांस लेता है तो एक खुशबू आती है, तो कहते हैं कि तुम सांस ले रहे हो ना, तो ऐसा लग रहा है घर भर रहे हो। मतलब क्या होता है, चारों तरफ फूल है, हरियाली है, तो उनकी मंद मंद सुगंध चारों तरफ फैली हुई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हर जगह इत्र ही इत्र हो, इतनी सुगंध है। तो फागुन से कहते हैं कि तुम्हारी तो सांसें भी सुगंधित हो रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि घर भर रहे हैं सबके। उड़ने को नम में तुम पर कर देते हो। क्या कह रहे हैं कि पक्षी भी इतने खुश हैं इस मौसम में, पक्षी भी इतने खुश हैं कि पूरे आकाश में पक्षियों के पंख ही पंख नजर आ रहे हैं। पर क्या है बच्चों यहाँ पर मतलब पक्षियों के पंख, कि जिधर भी मैं निगाह डालता हूँ तो मुझे पक्षियों के पंख ही पंख नजर आ रहे हैं। वो भी इतने मतवाले, इतने उन्मादे हो रहे हैं कि वो आकाश में उड़ने के लिए तत्पर हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब क्या कहते हैं कविवर निराला जी, कहते हैं कि मैं तुमसे आंखें हटाना भी चाहूँ ना, कि मैं तुमसे आंख हटा लूं तो भी मेरी नजरें हट नहीं रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बस मैं इस वातावरण को, इस खुशबू को, इस सुंदरता को निहारता ही रहूं, मेरी तो आंखें भी तुमसे नहीं हट रही हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। अब क्या कहते हैं कि देखो बच्चों, पेड़ों पे पत्तियां आ गई हैं नई नई, और वो नई नई पत्तियां कैसी हैं, कहीं हरी हैं कहीं लाल हैं। तो कह रहे हैं पत्तों से लदी डाल, कि पेड़ों की जो डाल हैं वो बिल्कुल पत्तियों से लदी हुई हैं। और कैसी पत्तियां हैं, नई नई कोमल कोमल, कहीं हरी है कहीं लाल है। आम का पत्ता देखा है बच्चों, वो भी जब नव यौवन में होता है, छोटा सा जब नया नया पत्ता होता है तो वो लाले मलिए हुए होता है, लाल रंग का होता है। तो ऐसे ही निराला जी कहते हैं कि सारे पत्तों की डालें हरे और लाल रंगों से सजी हुई हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। तो क्या कहते हैं, और किसी किसी पेड़ में इतने सारे फूल आ गए हैं, बेलों पर इतने फूल आ गए हैं कि कैसा प्रतीत होता है कि जैसे देखिए उर मतलब वक्षस्थल, कि उनके वक्षस्थल पर, उनके गले में फूलों की पूरी माला पड़ी हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। आगे निराला जी कहते हैं कि पाट पाट शोभा श्री, कि तुम्हारी जो सुंदरता है, शोभाश्री मतलब सुंदरता, रम्यता, सुहावनता, कि तुम्हारा जो रम्यता है, तुम्हारा जो सौंदर्य है वह ऐसा प्रतीत होता है मानो समा ही नहीं रहा है, मतलब कंट्रोल में ही नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। हर कोई इसको छू लेना चाहता है, हर कोई इसका लुत्फ उठाना चाहता है। तो बच्चों आइए आपको समझ में एक बार मैं फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज करवाती हूँ कि अट नहीं रही है आवा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लगी डाल कहीं हरी तो कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कहते हैं कि हे फागुन,
तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी मादकता, तुम्हारी मोहकता तो समा ही नहीं रही है। तुम सांस भी लेते हो तो घर भर देते हो, अर्थात हर घर में सुंदर सुंदर फूल खिल उठे हैं, जिनकी खुशबू ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे तुम सांस ले रहे हो। और पक्षी भी इस मौसम में इतने खुश हैं कि वो स्वच्छंद आकाश में अपने पंख फैलाने के लिए आतुर हुए जा रहे हैं। कहते हैं मैं तुमसे आंख हटाना भी चाहूं, मैं कहूं सोचूं कि अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर लूं, तुम्हारी सुंदरता ना देखूं, तो भी मैं तुम्हारी सुंदरता से नजरें नहीं हटा पा रहा हूं। कहते हैं कि तुम्हारे इस वातावरण में सभी पेड़ों की डालें पत्तियों से लगी हुई हैं, और वो भी कैसी पत्तियां हैं, कहीं हरी हैं तो कहीं लाल हैं, अर्थात सुंदर सुंदर कोमल कोमल हरी हरी और लाल लाल पत्तियां चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। और कहीं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पेड़ों ने गले में क्या किया हो, फूलों की माला पहन रखी हो, जिसमें से गंध आ रही हो, बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी सुगंध आ रही हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है कि हे मौसम, हे फागुन, तुम्हारी जो सुंदरता है, तुम्हारा जो सौंदर्य है, वो तो कहीं समा ही नहीं रहा है। तो बच्चों, यह थी आपकी अट नहीं रही है। कवि सांकेतिक रूप से यही कहना चाह रहे हैं बच्चों कि जो फागुन का मौसम है, जो बसंत ऋतु में मौसम आता है, तो हर कोई इतना प्रसन्न हो जाता है कि चारों तरफ क्या है, नई नई पत्तियां, नए नए फूल, होली मनाने की जिज्ञासा, कहीं गुजियों की खुशबू, है ना, मम्मी होली पे गुजिया मटरी सब बनाती है, तो कहीं गुजियाओं की खुशबू आ रही है, कहीं क्या है, मठरियों की खुशबू आ रही है, कहीं नमकीन बन रही है, कहीं पकवान बन रहे हैं। तो शायद कभी को भी किसी फागुन के मौसम में बैठकर यही ख्याल आ रहे होंगे, उनके भी नाक तो खुशबू जा रही होगी नाक में ना। तो ये था बच्चों आपका अट नहीं रही है। चलिए बच्चों, पढ़िए, सीखिए, समझिए और हिंदी विद दीपशिका के साथ अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। देखते रहिए हिंदी विद दीपशिका। क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कहीं भी आपको कोई भी डाउट आता है, कोई शब्द का अर्थ समझ नहीं आता, तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगी। चलिए, धन्यवाद।